जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी आप? आवाज मेरी आ रही है बराबर? क्लियर सब सुनाई दे रहा है? बराबर दिखाई दे रहा है? आज हम रिलेशन और सेट्स पर चर्चा करने वाले हैं, समुच्चय और संबंध पर चर्चा करने वाले हैं। फंक्शन हम अलग से करेंगे, फंक्शन वाला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आज हम समुच्चय और संबंध पर चर्चा करेंगे। कुछ चैप्टर्स और बचे हैं बेटा, देखो उसमें से कुछ चैप्टर बड़े हल्के हो गए हैं, मतलब बहुत सारा कोर्स उसमें से ओमिट हो गया है, जैसे कोनिक सेक्शन, 3D वेक्टर। इसमें मैं जो आपको रिवीजन लेक्चर दूंगा अभी मास्टर्स एक्सप्रेस में, उस बैच में भी, वो आप यदि पूरा कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा वो पार्ट, और उसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट्स और रिलेशंस, क्वेश्चन सभी करके आए होंगे। क्वेश्चन सभी लोग मतलब बराबर देख कर आए होंगे, थ्योरी पूरी देख ली होगी, सेट्स समझ लिया होगा, सिंपल चैप्टर है। रिलेशन भी आपने समझ लिया होगा, अलग अलग रिलेशन कौन से हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे बीच में क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन शुरू करते हैं बात शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ सेट्स पर देखते हैं। ए और बी दो सेट हैं, दोनों में अवयवों की संख्या 5 और 2 है। 5 है और 2 है। क्योंकि टाइम इतना है, टाइम के हिसाब से बेटा 20 तक में मुझे पूरा कवर करवाना है, इसलिए, है ना, इसलिए बोले दो चैप्टर एक साथ क्यों लिए। वो चैप्टर थे भी कॉमन, एक साथ थे, इसलिए भी लिए हैं मैंने, है ना। तो जहां जहां पर ऐसा लगेगा, जहां पर मुझे जैसे वेक्टर 3D, उसमें आधा आधा पार्टी तो है, क्रॉस प्रोडक्ट तक है और केवल स्ट्रेट लाइन है, उसमें प्लेन हट गया है, ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया है, तो उनके क्वेश्चन हम साथ में कर सकते हैं, इसलिए, है ना। पूरा रिवीजन भी आपका हो जाए। यार मास्टर एक्सप्रेस कहाँ मिलेगा आपको, ये नहीं मालूम है भाई? फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पर जाओ, वहां पर प्ले लिस्ट देखो, उसमें आपको मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्ले लिस्ट पे जाओ, हिंदी मीडियम चैनल पर जाओ, प्ले लिस्ट पर जाओ, इसका वीडियो भी डाल रखा है कि कैसे मिलेगा। तो आप मास्टर्स एक्सप्रेस से जरूर रिवीजन करें। थ्योरी यदि आपको नहीं आती है तो शॉर्ट में आप उसका पूरा हर चैप्टर का रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन शुरू करें। माना कि समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या 5 और 2 है, मतलब ए के अवयव कितने हैं आपके? 5 है ना। ए के अवयव कितने हैं बेटा? तो 5 अवयव ए के हैं, मतलब एन ए बराबर 5 है। और बी में कितने अवयव हैं? तो बी में अवयव हैं 2। 5 और 2 हैं, कम से कम 3 या अधिक अवयवों वाले ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? तो ए क्रॉस बी में अवयव होंगे 5 गुणित 2, मतलब 10 अवयव होंगे। हर एक का हर एक के साथ पेयर बनेगी, सारी पेयर्स बनेगी। हाँ, तो यहां से देखो आप, बराबर बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा मतलब ये रिवीजन में पूरा कंप्लीट कवर हो रहा है ना। आप चैप्टर पढ़ के आते हैं, क्वेश्चंस आप करके बताते हैं, हो ही जाता है। ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या बताना है। अब टोटल उप समुच्चय तो इसमें कितने होते हैं? तो टोटल उप समुच्चय तो 2 की पावर 10 होते हैं, है ना। पर क्या बोला है? कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 अवयव वाले, मतलब कम से कम 3 वाले कितने होंगे? तो 10 अवयव में से हम 3 को लेकर एक समुच्चय बनाएंगे। एक उप समुच्चय कितने बनेंगे? 10C3। फिर 4 लेकर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 10C4, 10C5 और 10C6। ये 3 उपसमुच्चयों की संख्या, 3 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, 4 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, 5 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या और 6 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया जल्दी से बता दो। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका क्या आंसर आया है यार, ये देखो जरा, बता दो। आप कर ही लोगे इसको। 10C5 क्या होगा? और 10C6 मतलब 10C4, तो मैं इसी को यहां पे डबल कर दूं तो चल जाएगा शायद, फिर भी मैं चलो लिख देता हूं।
4321, इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 792, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना? बिल्कुल क्वेश्चन आपको सारे आते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, बराबर आप करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जरा, ए है, कितना है? ए एक दे रखा है सेट, ए सेट दे रखा है, क्या दे रखा है? 0 3 4 6 7 8 और 9। ठीक है भाई, ये इतने अवयव, 10 भी है 10 भी है, तो 10, ये इतने अवयव है। अब ए से बी पर एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या है? विषम धनात्मक संख्या, विषम धनात्मक संख्या है, संख्या है, या फिर x माइनस वाई बराबर 2 है। मतलब हमें ऐसी सारी पेयर्स ढूंढना है जो विषम धनात्मक संख्याएं जिनका अंतर आए और जिनका अंतर 2 आए, ये सारी पेयर्स ढूंढना है ना? क्रम से देखोगे तो बराबर आपसे निकालते बनेगा संबंध। देखो मैं बताता हूं, पहले हम इसको ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं। तो x माइनस वाई 2, पहला मेंबर x और दूसरा y, मतलब यहां पर देखो 3 को लेता हूं, 3 माइनस 0 तो आएगा नहीं, 4 माइनस 3 भी नहीं आएगा भाई, इधर से लेना शुरू करो। एक आएगा 6 4, एक आएगा 6 4, और एक आएगा 8 6 8 6, एक आएगा 9 7, और एक आएगा 10 8। देखो ये 2 अंतर वाले हमने लाइन से इधर से क्रम से गिने। 4 माइनस 3 हो नहीं सकता, 4 माइनस कुछ यहां भी नहीं हो सकता। 6 लेते हैं आप, 6 माइनस 4 हो सकता है 2, फिर 6 माइनस 3 नहीं हो सकता, 6 माइनस 0 नहीं हो सकता, 7 माइनस कोई भी हो इसमें से 0 नहीं हो सकता, इस छोटे को ही घटाना है। 8 में से 6 हो सकता है, 9 से 7 हो सकता है, और 10 से 8 हो सकता है। मतलब ये वाली कंडीशन मैंने पूरी बना दी। अब x और y विषम धनात्मक संख्याएं भी हो सकती है, तो यहां से शुरू करता हूं 3 वाले से। एक हो सकता है 3 0, 3 की बात खत्म हो गई। 4 की बात करें तो 4 3 हो सकता है, 4 0 नहीं हो सकता। फिर 6 की बात करें तो 6 0 नहीं हो सकता, 6 3 हो सकता है विषम, और 6 4 नहीं हो सकता। फिर 7 की बात करें तो 7 0 हो सकता है विषम पूर्णांक, फिर 7 3 नहीं हो सकता, 7 4 हो सकता है, 7 6 भी हो सकता है। फिर 8 की बात करें, यहां से इसकी बात हो गई, फिर एक एक क्रम से करो यार। 8 की बात करो, 8 3 हो सकता है विषम पूर्णांक, 8 4 नहीं हो सकता, 8 6 नहीं हो सकता, 8 7 हो सकता है विषम पूर्णांक। फिर 9 की बात करें, 9 0 हो सकता है, 9 3 नहीं हो सकता, 9 4 हो सकता है, 9 4 हो सकता है, 9 6 हो सकता है, 9 7 नहीं हो सकता, 9 8 हो सकता है भाई। इसको इधर से लेना शुरू करो। अब बचा 10 की बात करें, 10 0 नहीं हो सकता, 10 3 हो सकता है, 10 4 नहीं होगा, 10 6 नहीं होगा, 10 7 हो सकता है, 10 8 नहीं होगा, और 10 9 हो सकता है। देखें जरा कितने मेंबर आ गए, तो 16 और 3 इन 19 मेंबर आ गए, 19 मेंबर आ गए बेटा। कितने मेंबर आ गए? 19 मेंबर आ गए। अब हमें क्या बोलना है? 19 मेंबर आ गए। अब हमें क्या बोला है कि उन न्यूनतम अवयवों की संख्या जो R में और ऐड कर दें, हम इसमें मिला दें, और सम्मित कैसा हो जाए, संबंध कैसा हो जाए, सम्मित संबंध हो जाए। मतलब हर पेयर का अपोजिट आपको मिलना चाहिए तो संबंध सम्मित हो जाता है। यदि 6 4 है तो इसमें 4 6 डालना पड़ेगा, 8 6 है तो इसमें 6 8 डालना पड़ेगा। मतलब सारे एलिमेंट्स, ऐसा एक भी एक जैसा तो है नहीं, तो ये इतने पूरे ही एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में डालना पड़ेंगे। मतलब हमें कितने मिलाना पड़ेंगे? तो 19 अवयव और मिलाना पड़ेंगे। जब 19 अवयव में इसमें शामिल कर दूंगा यही वाले अवयव और अपोजिट में लेकर, तो वो क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सम्मित संबंध हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ गई सभी को? सम्मित संबंध बनाना है ना, तो जितने एक्स वाई हैं उतने ही वाई एक्स होना चाहिए। जितने एक्स वाई आते हैं
उतने ही y1 होना जरूरी है, मतलब जितने संबंध ये हैं इससे अपोजिट भी होंगे तब कहीं जाके क्या बनेगा, वो सम्मित संबंध बनेगा। तो 19 अवयव मुझे इसमें जोड़ना पड़ेंगे तब ये सम्मित संबंध बनेगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखें जरा सेट के ऊपर क्वेश्चन, एक सेट्स पर क्वेश्चन। सेट्स और रिलेशन में अभी तक जितने भी मतलब पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में लेकर आया हूं। 38 तो बेटा टोटल मेंबर हो गए, हमें क्या बोला है, क्या बोला है, 38 तो क्या हो गए, टोटल हो गए। बेटा ध्यान से देख, 38 तो हम क्या बोले हैं, उन अवयवों की संख्या जो R में जोड़े जाएं, तो कितने मिलाना पड़ेंगे, 19 और मिलाना पड़ेंगे तब संबंध सम्मित होगा। तो आंसर क्या आएगा, 19 आएगा, ना कि 38। 38 तो टोटल हो गए, 38 तो टोटल हो गए। अब देखो एक अस्पताल में सभी मरीजों में से 89% दिल की बीमारी से ग्रसित है और 98% जो है फेफड़े की बीमारी से संक्रमित है, के दोनों से है। तो दोनों से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, थोड़ा सोचा करो। यहां 89 और 98 है ना, तो के 89 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, क्योंकि कॉमन कितने हो सकते हैं यार, ज्यादा से ज्यादा 89। अरे कॉमन कितने हो सकते हैं, 89 है और 98 है, तो ज्यादा से मतलब ये पूरा का पूरा उसके अंदर, मतलब जितने 98% फेफड़े वाले हैं उसमें 89 सब किससे दिल की बीमारी से ग्रसित है। तो मैक्सिमम जो के है वो 89 हो सकता है। अब देखें मिनिमम के कितना हो सकता है, मिनिमम के कितना हो सकता है, मतलब के एटलीस्ट क्या होगा, के एटलीस्ट कितना हो सकता है, क्या बात है, मिनिमम के कितना हो सकता है ना। वेन डायग्राम का बहुत यूज है, आप इसका उपयोग करा करो बेटा। ये देखो, ये लिया मैंने, यहां पर लिया के और यहां पर लिया अपन ने कितना 89 माइनस के, और यहां पर कितना लिया 98 माइनस के। ये ए और बी ऐसा ले सकते हैं, या फॉर्मूला लगा लो, ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी टोटल 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 100 हो सकता है। ए यूनियन बी के बारे में आपको मैं एक और बता दूं, ए यूनियन बी आप यदि ध्यान से देखते हो तो ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी जो है ना वो 98 से ज्यादा होगा, 90 और 100 से कम होगा। ए यूनियन भी ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 98 तो होगा ही, 98 यूनियन में आएंगे, मतलब दोनों में से यूनियन, या फिर मैक्सिमम 100 होगा, ऐसा भी ले सकते हैं। अब ए यूनियन भी कितना है, तो 98, इसको आप ऐसा बोल सकते हो 89 प्लस 98 और माइनस के, ऐसा बोल सकते हो कि जो बीच में होगा ए यूनियन भी वो 98 और 100 के बीच में होगा, है ना। कितना हो जाएगा ये, तो 98 मैं इसको ऐसा बोलूं, ये कितना है 98 और 7 और 8 और 1 माइनस के 100, है ना। 187 में से माइनस करूं मैं इसको, तो 87 के और 89, मतलब कितना कितना हो सकता है, 87 के मिनिमम और मैक्सिमम 89 हो सकता है। अब देखो इसमें कौन सा वाला क्या बोला है, किस समुच्चय में के नहीं, इसमें तो के है 89 है, 89 के में है। इसमें 84 87 है के में, 90 भी है, 93 भी है, 79 नहीं है, 83 81 भी नहीं है, 83 भी नहीं है और 85 भी नहीं है। मतलब ये वाला आंसर है इसका, सी वाला इसका आंसर है। इसके अंदर मतलब कहां से कहा था, ये वाली कंडीशन याद रखो यार। ये कैसे लिखोगे आप, ये कैसे लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए क्या करोगे, जो दोनों में से बड़ा वाला है ना वो ए यूनियन भी हो सकता है कम से कम, और ए यूनियन भी मैक्सिमम 100 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है। और अपन ऐसे देखें ए इंटरसेक्शन भी 89 ज्यादा से ज्यादा 89 हो सकता है, और कम से कम करें तो 98 हो सकता है, तो 87 हो सकता है। तो 87 से 89 के बीच में इसके मेंबर हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आया होगा। फिर देखें 3 अवयवों का एक समुच्चय, चलो जरा ये वाला, अच्छा एक थोड़ा सा फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन मैंने नहीं दिए पर एक क्वेश्चन आ गया है, तो कोई बात नहीं, समझते हैं इसको समझ के बाद पोल शुरू करते हैं, है ना।
एक्स और वाई दो हैं, एक्स और वाई दो है ना, एक्स और वाई मतलब ए है, माना कि एक्स 3 अवयवों का एक समुच्चय ए से, 5 अवयवों का समुच्चय बी से, है ना। 3 अवयवों का एक्स क्या है, 3 अवयवों का एक समुच्चय ए से 5 अवयवों के समुच्चय बी में एक एक फलनों की संख्या। मतलब देखो यहां पर 3 और यहां पर 5, ध्यान से सुनना। अब एक एक ही फलन बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, एक एक ही फलन, मतलब केवल इसका हर मेंबर बी के केवल और केवल एक मेंबर से जुड़ा होगा। एक एक ही फलन बना रहे हैं, मतलब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, 1-1 मैपिंग देख रहे हैं, 1-1 फंक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, मैं एक्स निकाल रहा हूं, एक्स निकाल रहा हूं, क्या बोला है ध्यान से देखो, इसमें 3 है और इसमें 5 है ना, और एक एक ही फलनों की संख्या कितनी है, एक्स है। तो एक एक ही फलन कितने हो सकते हैं, देखो जैसे पहला मेंबर मैंने सिलेक्ट किया, अब ये कितने मेंबर बना सकता है, इसके 5 हो सकते हैं, इसकी 5 परछाई मतलब 5 प्रतिबिंब हो सकते हैं, संभव प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब 5 में से कोई एक ए के साथ यदि जुड़ जाता है तो फिर जो सेकंड वाला मेंबर है उसके पास 4 ही ऑप्शन बचेंगे। भाई पहले वाले ने 5 में से कोई एक को जोड़ लिया, मतलब ए के पास, पहले वाले मेंबर के पास 5 ऑप्शन हैं, दूसरे वाले मेंबर के पास 4 ऑप्शन रहेंगे और तीसरे वाले मेंबर के पास 3 ऑप्शन रहेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा देखा, अब a से लिया, a के 3 अवयव हैं, 1 2 3, बी अब यहां लिया ए क्रॉस बी, दूसरा क्या लिया, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, कितने अवयव है ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में 15 अवयव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 15 अवयव, 3 इसमें 5 इसमें, तो ए क्रॉस बी, एन ए में है 3, एन बी में है 5, तो एन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो इसमें हो जाएंगे 15। अब फिर से एकेंगे फलन, तो फिर से देखो वाई, पहले वाले के लिए ऑप्शन है 15, पहले वाले के लिए ऑप्शन है 15, दूसरे वाले के लिए ऑप्शन है 14 और थर्ड वाले के लिए ऑप्शन है 13। अब मैं एक काम करता हूं, वाई अपॉन एक्स से सीधे लेता हूं, 15 14 और 13 और नीचे कितना है 60 है, 60 है मतलब 15 है और 4 है, तो 15 तो कैंसिल हुआ। क्या बचा, वाई अपॉन एक्स, ये आया आपका 2 से कैंसिल होगा, 91/2 आया, मतलब 91x बराबर 2y। देखो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, 91x बराबर 2y, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। एक एक ही फलनों की संख्या कैसे निकाली, देखो जरा ध्यान से, इसमें 3 मेंबर है ना, परमुटेशन का छोटा सा एग्जांपल है। पहले वाले के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए 5 ऑप्शन है, एक इनमें से कोई चूज कर लेगा पहला वाला, तो दूसरे वाले के लिए 4 बचेंगे, फिर तीसरे वाले के लिए 3 बचेंगे। इसे यहां पर 15 मेंबर हो गए। ए का संबंध निकालना, हमें ए का फंक्शन निकालना है ए क्रॉस बी से, एक एक ही फलन लेना है, मतलब एक से एक को ही जोड़ना है, तो इसके लिए 15 ऑप्शन है, इसके लिए कितने हैं 14 ऑप्शन है, तीसरे के लिए 13 है। अच्छा एक और बात होती तो, मान लो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि 1-1 है, 1-1 है। यार बेटा इतनी बार बता दिया धर्मेंद्र, तू वहीं पर अटका हुआ है, मास्टर्स एक्सप्रेस का फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम यूट्यूब के चैनल पर जाओ और वहां पर प्लेलिस्ट को क्लिक करो, वहां पर आपको मास्टर्स एक्सप्रेस के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पुराने भी मिल जाएंगे, शिखर वगैरह के भी मिल जाएंगे, मतलब जो 12th वाले। तो अब आप उसको फिर से समझो, यही बोल सकता हूं मैं शिशुप्रिया, जो चैप्टर 2 चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं वो चैप्टर फिर से आप एक बार पढ़ो। थ्योरी मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, आपने साल भर पढ़ा है, वो उसको जो चैप्टर आपको ऐसा लगे उसको उठाओ और फिर से देखना शुरू करो, आ जाएगा, आ जाएगा। चलो आगे देखें। अब इसको मैं देता हूं आपको पोल के लिए, चलो क्वेश्चन करके बताएंगे सभी लोग। सरल क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया है, सिंपल क्वेश्चन है,
करके बताएं क्वेश्चन, करके बताएं बेटा। सबके लिए बोल रहा हूं मैं, जो चैप्टर जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार थ्योरी फिर से देखो तो आपको वो समझ में पक्का आ जाएगा, आपको समझ में वो पक्का आ जाएगा। कोनिक सेक्शन अब बहुत आसान हो चुका है, केवल आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही करना है, टेंजेंट नॉर्मल वाला पूरा पार्ट हट चुका है। तो कोनिक सेक्शन आसान हो चुका है, केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन की ही जानकारी लेना है आपको, केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन की ही जानकारी लेना है। उसके सफिशिएंट क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन में करवा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, उसे आपको जरूर ध्यान से देखना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ो, उसमें भी ट्राइंगल इनइक्वलिटी नहीं है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी नहीं है। क्या ऑप्शन है इसका, क्या ऑप्शन है? देखिए कितने लोग जवाब देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, लेस देन और इक्वल टू 8 है, जेड पूर्णांक है, मतलब एक्स वाई पूर्णांकों में से लिए गए हैं। आर इनवर्स का प्रांत बताना है, आर इनवर्स का प्रांत, प्रांत किसका बताना है? आर इनवर्स का। जो आर के लिए परिसर होगा, परास होगी, वही आर इनवर्स के लिए प्रांत होगा, ये बात आप जानते हैं। ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन ए है। और नियति, मधु, जियोल, सेफी, दीपिका और रोशनी सिंह ने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है। चलो देखते हैं। कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन 8, लेस देन 8। अब y बड़ा 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो मैंने y लिया पहले 0, कंडीशन देखना पड़ेगी। तो x क्या क्या हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है? ये 0 है तो x हो सकता है 0, x हो सकता है मतलब जिसे पॉजिटिव हो सकता है। देखो यहां पर ये है 0, ध्यान से देखो, ये है आपका 0। अब ये एक्स स्क्वायर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 तो हो नहीं सकता, तो क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और 2 हो सकता है, या फिर -2 और -1 भी हो सकता है। अब ऐसा ही ले लूं मैं, y को ले लेता हूं एक बार 1, तो x क्या क्या हो सकता है? ये 1 मतलब 3 आ गया, 3 आ गया तो कितना बचा? 5 बचा। मतलब अब एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर 5 प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, y +1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। जब y +1 या -1 लेते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? x अब क्या क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर जो है 5 से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 5 से कम। तो x क्या क्या हो सकता है? x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अच्छा y2 ले सकते हैं क्या? y2 नहीं ले सकते, क्योंकि यदि y2 ले लिया तो 2 स्क्वायर 4 3 12 ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब y केवल इतना ही है। तो r की परास, r की परास, परास मतलब y, या फिर r इनवर्स का प्रांत, एक ही बात है। तो क्या क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। आंसर क्या है इसका? ए वाला आंसर है, ए वाला आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या आ सकता है? y क्या क्या हो सकता है? y2 तो हो ही नहीं पाएगा ना, y2 हो गया तो कितना हो जाएगा? ये 12, इससे ज्यादा, मतलब y या तो 0 ले लो या फिर 1 ले लो, तो 3 हो सकता, तो 5 यहां पर आ सकते हैं, और या फिर -1 ले लो। तो y की केवल 3 ही वैल्यू हो सकती है, 1, -1 और 0। 2 नहीं हो सकता, 2 रखोगे यदि y तो यही 12 हो जाएगा यार, और यहां पर स्क्वायर है मतलब नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो आंसर कौन सा है? ए है। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखें, ए बराबर दिया है, ऐसा कुछ रिलेशन दिया है, इसके दोनों मूल वास्तविक है, दोनों मूल वास्तविक है, और बी दिया है, यहां ए मतलब एम की वैल्यू सारी, एम के वो सारे मान जिसके लिए मूल वास्तविक है, और बी दिया है -3, 5। अब इनमें से कौन सा रिलेशन सही है नहीं है निकालना है। तो पहले मैं ए निकाल लूं, बी तो मेरे पास है, बी तो है -3, 5। ए की बात कर लेता हूं। ए की बात करने के लिए m की वैल्यू निकालना पड़ेगी, मतलब d को मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। मूल वास्तविक होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन और 0 रखना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ लो इसको, m+1 का स्क्वायर -4 और m+4,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हुआ m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंपल सा सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, कुछ खास बात नहीं है। ये कितना है, m माइनस 5 और m प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मैं नंबर लाइन पे बना लूं, नंबर लाइन पे बना लूं तो जो a है वो कितना आएगा, a क्या आएगा, यहां पे लेता हूं 3, यहां लेता हूं -3 और यहां लेता हूं 5। तो अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, तो यहां से 5 से लेकर यहां तक तो 5 से ज्यादा और 3 से कम। ये आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वेवी करो मेथड, मतलब a कितना आया है अपना, a आया है -∞ से -3 तक, -3 भी, और यूनियन 5 से लेकर इन्फिनाइट तक ऐसा आया है। और b क्या है, b क्या है, b है -3 से 5। अब हम बात करते हैं b क्या है, b यहां पर बना देता हूं। b कितना है, तो b है -3 से 5। 5 नहीं है, 5 नहीं है। ये जो व्हाइट में है बनाया है वो a है, और जो येलो में बनाया है वो b है। a और b मैंने दोनों बना दिए। अब देखें हम a माइनस b क्या होगा। पहला देखें a माइनस b क्या होगा, a माइनस b क्या होगा, a माइनस b क्या होगा, a में से b के मेंबर घटा दो। a माइनस b क्या होगा, a में से b के मेंबर हटा दो। a में b का कौन सा मेंबर है, a में b का कोई मेंबर है क्या, a में b का एक ही मेंबर है, कौन सा, -3। तो -3 को हटा दो, तो ये हो जाएगा -∞ से -3 और 5 से इन्फिनाइट। पहले पूरा निकालते हैं, उसको बाद में देखते हैं। a माइनस बी करना है, मतलब a में से b वाला हटा देना, a पूरा रखना है और उसमें जो b है वो हटा दो। a माइनस बी का मतलब ओनली a माइनस बी मतलब केवल a। तो ये कितना आया, इतना आया। दूसरा a इंटरसेक्शन भी, दोनों में कॉमन देखो, तो दोनों में कॉमन आपको केवल ये एक पॉइंट दिख रहा है बस, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ये कितना है, -3 है। फिर देखें थर्ड वाला, थर्ड क्या है, b माइनस है। b में से वो वाले मेंबर हटा दो जो a में है, तो b में से a के मेंबर केवल एक ही है -3, तो इसको हटा दो, तो ये कितना आएगा, -3 से 5। फिर लास्ट वाला क्या है, a यूनियन b। चौथा क्या है, a यूनियन b। a यूनियन b मतलब इसके भी और इसके भी, तो देखो सारे ही आ गए भाई, 5 भी आ गया इसके अंदर, या तो इसमें हो या इसमें हो, मतलब ये हुआ r। अब आप चेक कर लो, मैंने चारों बना दिए और यहां चारों लिखे, कौन सा करेक्ट नहीं है देख लो। लास्ट वाला करेक्ट है, b माइनस ए भी बराबर है, a इंटरसेक्शन b भी बराबर है। इसमें केवल एक कमी है, इसमें केवल एक कमी है कि यहां पर कितना लिखा होना था, अच्छा हाँ ये देखो ना, ये यहां पर a में से b वाले मेंबर हटाए, तो 5 को नहीं हटाया ना भाई, 5 को थोड़ी हटाया, 5 थोड़ी है b के अंदर, तो 5 यहां क्लोज ब्रैकेट है और यहां पर ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ये क्लोज ब्रैकेट है और 5 पे, क्योंकि 5 थोड़ी हटाया है, यहां पर मैंने ओपन लगा दिया था, 5 थोड़ी हटाया भाई, इसमें से इसको माइनस किया है, मतलब केवल -3 को हटाया है, तो यहां ओपन आया, यहां तो क्लोज ही रहा, मतलब ये स्टेटमेंट राइट है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहां पर ओपन, केवल देखो एक ब्रैकेट के कारण आंसर में फर्क आया, ब्रैकेट के कारण आंसर में फर्क आया, मतलब ए वाला जो है गलत है। मतलब ब्रैकेट का आपको कितना ध्यान रखना है, आप ये देखो, बस छोटी छोटी बातें, बारीक बातों का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, पर क्वेश्चन ध्यान से देखना था, बस इतनी सी बात थी। आगे देखें, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, मैं चाहूंगा इसका सारे बच्चे जवाब सही देंगे, सही देंगे। चलो देखते हैं, इसका जवाब सबका सही आना चाहिए, इसका जवाब सभी का सही होना चाहिए। चलिए बताइए, इसका जवाब सबको आना चाहिए, क्वेश्चन करवाया है मैंने, क्वेश्चन सिंपल है, बस ध्यान से देखना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं,
एग्जाम में कोई अलग से कोई क्वेश्चन निकल कर नहीं आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन, यही पैटर्न है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस हाँ, ये सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको याद आना चाहिए। वहां याद नहीं आया कंसेप्ट, वहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो क्वेश्चन गलत होंगे, तो क्वेश्चन गलत होंगे। इसका जवाब मैक्सिमम बच्चे सही देंगे, मैं इसी उम्मीद करता हूं, इसी उम्मीद करता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आप सॉल्व नहीं भी करें तो सोच सकते हैं, एक छोटा सा एक आइडिया लगा सकते हैं, एक फीलिंग आ सकती है कि हाँ क्या आंसर इसका हो सकता है। क्वेश्चन देखकर हमेशा सोच सकते हैं, ऑप्शन उदाहरण नहीं भी मिले तो भी आप सोच सकते हैं, है ना। क्या है, ए बी ऐसा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है, तो एक बार बोला है रेशनल और एक बार बोला है इरेशनल। बोले जब इरेशनल है तो उनमें संक्रामक संबंध लग पाएगा क्या, मतलब जो ए बी और बी सी में यदि रिलेशनल आए तो ए सी में भी रिलेशन वही वाला आना है या नहीं आना है, इस बात पर पूरा क्वेश्चन है, इस बात पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आंसर इसका बी ही है। और फिर 50% बच्चों ने, मतलब बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं मैं ये सोच रहा हूं, 50% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं 50 से ऊपर, बाकी से क्यों गलत हो रहा है ना। राम शर्मा, नियति, अमृत, सत्य कीर्ति और ऋषभ, है ना, कैसे गलत हो सकता है। देखो जरा पहले वाला देखें अपन R1 को। R1 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू है, मतलब रेशनल नंबर है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, आप ऐसा ले सकते हो, जैसे मैंने मान लो ए ले लिया कितना, √3 माइनस √2, और बी ले लिया, बी ले लिया है मैंने √3 प्लस √2, ऐसा ले लो। आप देखो कोई भी रूट वाले दो ले लो, आप इसमें देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस, ऐसे देखो एक जैसे दो कोई भी ले सकते हो जो, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पर रेशनल आएगा। 3 2 और माइनस 2√6 होगा, और 3 2 और प्लस 2√6 होगा, तो ये तो वाला कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, रेशनल बचेगा। तो इसको मैंने मान लिया ये है ए बी, इन दोनों के बीच में रेशनल आ रहा है, रेशनल आ रहा है। इसी में दूसरा यहां से उठाऊं बी, √3 प्लस √2, और दूसरा मैं ऐसा लिख दूं, कितना लिख दूं, अच्छा मुझे रेशनल लेना था, मैंने इरेशनल वाले ले लिए यार। चलो पहले इरेशनल वाला कर लेते हैं, कि मैंने दो इरेशनल लिए, पहले इरेशनल वाला कर लेते हैं ना, फिर रेशनल वाला भी बता रहा हूं, पहले इरेशनल वाले ले लो। ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशनल ही तो आ रहा है, हाँ सही तो है रेशनल। ए भाई ए और बी में कुछ भी लूं, ए और बी तो वास्तविक संख्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशनल, हाँ रेशनल ही आ रहा है, रेशनल ही तो आ रहा है यार, रेशनल आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये रेशनल आया है, ये इसको मैं ऐसा ले लूं √6 माइनस 1, अभी भी रेशनल आएगा, ये हो गया बी सी। लेकिन अब मैं यदि ए सी ले लूं, √3 माइनस √2 ले लूं और √6 माइनस 1 ले लूं, अब देखो ये इरेशनल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब यहां 2√6 आपस में नहीं कटेगा, तो देखो ए बी रेशनल, बी सी रेशनल, लेकिन ए सी इरेशनल, मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं है। ऐसे ही ये वाला संबंध भी संक्रामक नहीं है, आप नोट्स में जाके देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन ये मिल जाएगा, है ना। इसको भी ऐसा कर सकते हैं अपन, कुछ भी लिया मैंने, √3 लिया और √3 माइनस √2 लिया, यहां पे 2 ले लिया, है ना, ये आपका कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सेकंड वाला देख रहा हूं, है ना। दूसरा ले लो, 2 ले लिया और √3 प्लस √2 ले लिया, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये ए बी लिया, ये बी सी, अब इन दोनों को ले लो ए सी को, अब देखो ये रेशनल हो जाएगा, मतलब ये संबंध भी संक्रामक नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, ना तो R1 और ना ही R2, दोनों संक्रामक नहीं है, दोनों संक्रामक नहीं है। नॉट क्लियर बेटा, नोट्स में भी करवाया मैंने, डबल करवाया क्वेश्चन वापस से, इसलिए मैंने बराबर एकदम से कर दिया। मैं चाह रहा हूं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक रेशनल है, ये संबंध संक्रामक है कि नहीं, मुझे ऐसे टर्म्स ढूंढना है जब ये संक्रामक नहीं संक्रामक है तो बात ही है, हमें एक टर्म भी एक पद भी ऐसा मिल जाए कि वो संक्रामक नहीं बने तो फिर वो संक्रामक नहीं रहेगा। तो पहला वाला लिया पहले, √3 माइनस रूट, देखो ना ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हो ना यार, रूट ए माइनस रूट बी, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो स्क्वायर रूट वाला हट जाएगा, रेशनल आएगा ना। इसी तरह से ऐसा एक और ढूंढ लो जहां पर ये फिर रेशनल मिल जाए, और इन दोनों को आप करोगे तो इरेशनल आ जाएगा। ऐसे यहां मैंने देखा ये इरेशनल, ये वाला इरेशनल अपरिमेय, इन दोनों को ले लूं तो ये रेशनल, मतलब दोनों ही संक्रामक नहीं, देख कर ही हम सोच सकते हैं बराबर। यस, ये वाला क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन बराबर आपको क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे आज, क्योंकि आपको हमने ये सब क्वेश्चंस करवा रखे हैं। इसका आंसर देखो जरा, इसका आंसर बताएं सभी लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ जरा, इसका आंसर सभी लोग बताने वाले हैं, जल्दी से जरा इसका उत्तर दे दो, इसका उत्तर सभी लोग दे दो बराबर। इसका सभी उत्तर फटाफट दे दो, बिल्कुल सबको सही जवाब इसका आने वाला है। अब देखो मैं चाहूंगा कि अब इसका परसेंटेज बढ़ जाए, अब इसका आपका बच्चे ज्यादा लोग जवाब दें, और स्टडी करो यार बेटा, ठीक से बराबर। आप देखो आपने साल भर जितना जो पढ़ा है उसको आप बराबर अब यहाँ पर रिवीजन में मैं आपको क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ। चैप्टर आप पढ़ कर आते हो, यहाँ पर क्वेश्चंस करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आपकी प्रैक्टिस इसमें होती जाएगी। हाँ तो क्या जवाब आया है, क्या जवाब आया है? इसका जवाब जहां तक है बी जवाब आया है। देखें जरा, इस बार कम बच्चों ने जवाब दिया 40%, जबकि मैंने सोचा था इसमें आप क्वेश्चन का ज्यादा करेक्ट आंसर देंगे, ज्यादा करेक्ट आंसर देंगे। सत्यकीर्ति, रुद्र, कन्हैया, कशिश और राम शर्मा ने जवाब दिया है। किस जवाब सही देंगे, क्योंकि आपको ये मैंने अभी सिखा दिया था, ये बात बता दी थी कि NA यूनियन B जो है वो 100 से कम होता है। भाई ऐसा ही है, एक शहर में 63% समाचार पत्र A पढ़ते हैं, 76% समाचार पत्र B पढ़ते हैं, कुल जनसंख्या X% दोनों पढ़ते हैं, तो X का संभावित मान क्या हो सकता है, संभावित मान क्या हो सकता है, ये मैंने बोला था। तो मैंने आपसे बोला था इन दोनों में से जो बड़ा वाला है कम से कम उतना तो A यूनियन B रहेगा ही रहेगा। इन दोनों में से जो बड़ा है 63 और 76, तो A यूनियन B मैक्सिमम कितना आएगा आपका, 76 आएगा ही आएगा। X का संभावित मान हो सकता है लिखा है इसमें, X का संभावित मान हो सकता है ऐसा लिखा है। चलो पहले सॉल्व तो करें, सॉल्व तो करें। भाई X का संभावित मान हो सकता है बोला है यार इनने, चलो पहले सॉल्व करते हैं फिर उसमें देखते हैं, क्योंकि संभावित मान हो सकता है कैसे बोल दिया इन्होंने, संभावित मान हो सकता है ही बोला है ना। ठीक है सॉल्व करें, सॉल्व करें। ये कितना आएगा बेटा, 76 हुआ ये तो। A यूनियन B जो ज्यादा वाला वो, और सबसे ज्यादा कितना होगा 100। A यूनियन B क्या आएगा, 63 प्लस 76 माइनस X ऐसा आएगा। तो ये आया 76, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 6 और 7 13, 139 माइनस X, ये हो गया 100। तो X क्या क्या हो सकता है, X हो सकता है 39 से ज्यादा, 163 39 से ज्यादा, और यहां पर लेगा पर 76 माइनस करें इसको, 139 में से 76 माइनस करो तो 3, और यहां पर कितना आएगा 6, 63 से कम, 63 से कम
और 39 से ज्यादा और 63 से कम। तो 39 से ज्यादा, 39 की 29, 169, 39 से ज्यादा और 63 से कम, 76 और 63, 76 से ज्यादा होगा और 100, ये कितना हो जाएगा 63 और 76, 76 और 63। यार यहां तो ऑप्शन जो है क्या आ रहा है यार, ये ऑप्शन गलत हो गया शायद इसका। 39 से ज्यादा 63 से कम, इसमें कौन सा है? ये तो 39 से कम है। ये 63 से ज्यादा है, ये 39 यार 55, ये इसका सॉरी यार ये गलत शायद हो गया। 55 इसका आंसर था ए। ए है, ए आंसर है ना 55, ए है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, फिर भी बच्चों ने इतने में जवाब दे दिया, वेरी गुड। कितना आया आप देख सकते हो। ये वाली कंडीशन समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आपको? ऑप्शन उसमें वहां पर देखने में वो गलत हो गया, लेकिन ये बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ए यूनियन बी जो है वो 76 से 100 के बीच में होगा। ए यूनियन बी है, नहीं नहीं 55 है ना यार, ये आंसर सही है ना, ए 55 है ना, 55 है ना, 39 और 63 के बीच। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन नहीं है, उसमें गलत लिखा हुआ था, बी मैंने सॉल्व तो किया नहीं था, है ना। बी ऑप्शन सही है बिल्कुल, जिनका सही है बी, ए ऑप्शन सही है। 55 आएगा, देख रहे हो आप। क्वेश्चन करने में कोई डाउट आया हो तो बताओ आप, तो क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो बताओ, क्लियर नहीं हुआ है तो अच्छे से क्लियर कर लो। 63 और 76 यूनियन कम से कम 76, ज्यादा से ज्यादा 100, ये बात देख लो। कम से कम 76, ज्यादा से ज्यादा 100 यूनियन। नहीं यार वो ये क्वेश्चन में क्या मालूम कैसे क्या हो गया, 39 सोच के बच्चों ने लगा दिया। पर ये कितना है आपको सही लगाना था यार, ए ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा होना था, मतलब बच्चों ने गलत जवाब दिया। 29 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। ये वाली कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप तो ये बताओ। क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताओ। वेन डायग्राम से बनाओ ना, वेन डायग्राम से भी बनाओ, वेन डायग्राम से बनाओ बेटा, वेन डायग्राम से बनाओ। वेरी गुड, जिनका सही था विनोद, जिनका सही है मैं ऐसे नाम ले देता हूं यार। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, ऑप्शन मतलब वो गलत दे दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको आपने किया हो जिसने तो बराबर सही है। अब देखो ये है ux, i बराबर 1 से लेके 50, x एक ये दे रखा है, ऐसा लिखा हुआ देखो तो घबराना नहीं है। ये 1 से लेकर 10, ये y है, वो बराबर t है। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। a में x में 10 अवयव हैं, x में 10 अवयव है, मतलब x में 10 अवयव है, मतलब x i प्रत्येक x i में 10 अवयव है। अब x i है कितने 50, 1 से लेके 50 तक, प्रत्येक में कितने अवयव है 10 अवयव है, मतलब x में टोटल अवयव कितने हैं? तो x में टोटल अवयव है 10 गुणित 50। x के कुल अवयव कितने हैं? तो 50 गुणित 10। कैसे? 1 में 10 50 हो गए, 1 में 10 तो 50 हो गए। ज्यादा दिमाग क्या बोल रहे हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फालतू की बातें मत करो यार। x में है 10, हर x प्रत्येक x i में 10 अवयव है, x1 में, x2 में, x3 में, x4 में, x पूरे 50 में 10 अवयव है। मतलब x के पूरे अवयव देखे जाएं तो कितने हैं? 10 और 100 50, मतलब 500 अवयव टोटल x के 500 हैं। एक एक में 10-10 अवयव है। y में 5 अवयव है और y में कितने हैं टोटल यहां पर? तो 10 हैं। तो y के कितनी स्थिति है? y में कहा था कि 10 नहीं है, यहां पर n है। क्या है? n है। क्या यार लिखने में है ना, यहां ये n दिया है बेटा,
क्या लिखा है, n लिखा है, n लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, n लिखा है, मतलब यहां 10 नहीं लिखा है, n लिखा है। अब सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि निकालना है n का मान, n का मान निकालना है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। x प्रत्येक में 10 अवयव है और ऐसे 50 हैं, तो टोटल x में 50 कितने अवयव है, तो 10 गुणित 50 अवयव है। y में प्रत्येक में 5 अवयव है और ऐसे n है, तो इसमें कितने हैं, 5 गुणित n अवयव है। देख लो, x प्रत्येक में कितने अवयव हैं, x में प्रत्येक में कितने अवयव हैं, तो 10 अवयव है, और कुल कितने हैं x के, तो 50 है, तो x के टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 10 गुणित 50 हो गए। फिर y में कितने अवयव है, 5, y के टोटल कितने हैं, तो n है, तो कितने हो गए, 5n। अब t बना रहे हैं, t दोनों के लिए एक जैसा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, t के अवयव कैसे देख रहे हैं, तो बोले x के ले रहे हैं और एक समुच्चय t में प्रत्येक अवयव में x के 20-20 अवयव ले रहे हैं और y के 6-6 अवयव ले रहे हैं, y के 6-6 अवयव ले रहे हैं। तो यहां पर यदि अपन t के अवयव देखें तो ये 10 गुणित 50 थे, एक के 20-20 अवयव लिए हैं, तो 20 का डिवाइड कर दिया, ये t के अवयव हो गए। ऐसे ही यहां पर कितने लिए हैं, 5 गुणित n, कितने कितने अवयव लिए, 6-6 लिए हैं, तो यहाँ ये t के अवयव हो गए, ये हो गए t के एलिमेंट, और t के एलिमेंट दोनों में बराबर है, t के एलिमेंट दोनों में बराबर है। तो कितना हो गया, ये सॉल्व करो इसको, ये तो हो गया n बराबर कितना आया, ये तो हुआ 5, 30, n बराबर 30 इसका आंसर आया, n बराबर कितना आया, 30 इसका आंसर आया, n इक्वल्स टू 30 इसका आंसर आया। ध्यान से देखो यार, x प्रत्येक में 10, 50 है, तो 500 अवयव टोटल है। y में कितने हैं, y में प्रत्येक में n, प्रत्येक में 5 और टोटल n है, तो 5n अवयव है। अब इसमें से अलग अलग सेट बना के एक टी समुच्चय बनाया जाता है और एक एक में 20-20 अवयव लेते हैं, तो टी में कितने अवयव हो जाएंगे, 500/20, और y के हिसाब से कितने लेते हैं, 6-6 अवयव लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5n/6, अवयव तो टोटल बराबर होना चाहिए। देख लो कितना आया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना यार जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, अब वहां पर गड़बड़ हुई थी ना, अब यहां से बिल्कुल परफेक्ट करने वाले हैं आप, ठीक है, उसमें गड़बड़ हुई थी, ये वाला पोल में फिर से ले रहा हूं, अब जरा देख लेंगे आप, फिर से वही कंसेप्ट है, अब आप वो कंसेप्ट क्लियर और कर लो इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट फिर से एक बार क्लियर कर लो। कार्यालय में 75% व्यक्ति कॉफी, 65% चाय पसंद करते हैं, एक्स चाय और कॉफी चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो एक्स नहीं हो सकता है, वही क्वेश्चन है। इस बार आप सब लोग सही इसका बिल्कुल जवाब देने वाले हैं, तो यहां पर ये बात अब क्लियर हो जाएगी, मतलब जो पहले वाले में जो आपका गड़बड़ हुई थी इससे मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से जवाब देना बेटा, बिल्कुल करेक्ट जवाब देना यार, अब बिल्कुल करेक्ट जवाब देने वाले हैं आप। अब बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं, है ना। जो पहले वाले में जो रॉन्ग हो गया था ना पोल, वो यहां से अब आप वही कंसेप्ट है, अब आप करेक्ट जवाब दे देंगे तो आपका कंसेप्ट सबका क्लियर हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, यहां से बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक यहां से हम रिपेयर कर लेते हैं, रफू कर लेते हैं, बात आगे बढ़ जाएगी। हाँ जी, अब इसका आंसर जो है, इसका आंसर है, अब मैं यहां से पहले ही कैलकुलेट कर देता हूं, 8 और 13, 38 से ऊपर और 73, मतलब 36 इसका आंसर इस बार आना चाहिए, 36 आंसर आना चाहिए, और बहुत से बच्चों ने इसमें गलत जवाब दिया है। 36 सी आंसर आया है, इसका सी आंसर आ रहा है ना। चले चेक करते हैं। चलो क्या बोला था मैंने, एन ए यूनियन बी, याद करो कितना होगा, 100 से कम, किससे ज्यादा होगा, तो इन दोनों में से बड़ा ले लो, 73 से ज्यादा। अब इसको कैसा लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 73 + 65 - x, ऐसा लिखेंगे यार, सरल सा कंसेप्ट है, मतलब फालतू उसका वो गड़बड़ हो गया। ये कितना आया, तो 8 138,
138 और 100, तो x कितना होगा? x होगा 138 माइनस 100 और 138 माइनस 73, देखो क्या आया 38, और ये कितना हुआ, इसको माइनस करो तो 5 और 12 में से 5 13 में 6, 65। अब देख लो क्या क्या होना चाहिए, x कितना होना चाहिए 38 और 65 के बीच में, तो क्या नहीं हो सकता, 63 इसके अंदर है, 38 भी है, 54 भी है, 36 इसका सही जवाब है। अब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बार बार आ रहा है बेटा, उसमें रॉन्ग वाला तो नहीं था ना यार, रॉन्ग वाला नहीं था, तूने देखा नहीं, ये तो बराबर है, रॉन्ग वाला बता दिया ना इसमें, ये तो करेक्ट हो गया। देखना मैं बताता हूं कहाँ किया था अपन ने। देखो यहां क्या पूछा था, मान हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं पूछा था, संभावित मान हो सकता है, तो हो सकता है तो 55 आया था, है ना, हो सकता है तो 55 आया था, देख ले जरा ध्यान से। यहां पूछा था संभावित मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो 36 आया, देख ले बिल्कुल ध्यान से, है ना, ठीक है। हर बार मतलब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया मैंने कितनी बार देखा है। हाँ अब आ जाए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैंने करवाया है, और इसका जवाब भी आपको बराबर मालूम हो सकता है। m इंटू एन का मान निकालना है ना। a में कितने अवयव हैं, a में n अवयव है, a के अवयव, a के अवयव कितने हैं ये मैंने करवाया है आपको पहले, m अवयव है। b के अवयव कितने हैं, तो b के अवयव हैं n। a के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, a के उपसमुच्चयों की संख्या है 2 की पावर m। b के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, तो 2 की पावर n। कितना अधिक है, 112 अधिक है। अब हमको m और n पर कमेंट करना है, m और n क्या होगा, m और n बताएं कितना होगा, बच्चे बता रहे हैं 28 आ रहा है, क्या बता रहे हैं 28, इसी का आंसर बता रहे हैं ना 28। कैसे किया था, पहले इसको है ना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो पहले इसको छोटे से छोटा बनाओ बेटा। इसको 112 को क्या लिख सकते हैं, 2, 56, 28, 14, 7, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 का डिवाइड करो, 2 की पावर m माइनस 4 बराबर, अब 7 है, 7 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या जरूरी है, विषम संख्या के लिए जरूरी है कि एक सम हो और एक विषम हो। विषम संख्या के लिए जरूरी है एक सम हो और एक विषम हो, एक सम हो और एक विषम हो। क्या ये आपकी संख्या 2 की घात में कभी विषम हो सकती है क्या, एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब 2 की पावर 0 हो, मतलब n माइनस 4 कितना हो, 0 हो, तो ये 2 की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। अब यहां पे चाहिए मुझे 3, क्योंकि 8 माइनस 1 7 होगा, तो m माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो n कितना आया, 4 आया, m क्या आया, 7 आया, क्या निकालना है, mn क्या आ जाएगा, 28। इस तरह से ये क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह था, 7 इंटू क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं। चलो जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन देखें बराबर कितने बच्चे सही करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 2 ही हैं अभी भी, ए और बी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, ए और बी। इसको वेन डायग्राम से करना है आपको। यह ज्ञात है कि शहर की 25% जनसंख्या ए पढ़ती है और 20% बी पढ़ती है, 20% बी पढ़ती है, 8% दोनों पढ़ती है। अतिरिक्त, अब इसके अतिरिक्त ए पढ़ने और बी ना पढ़ने वाले, मतलब केवल ए पढ़ने वाले, बी नहीं, 30% विज्ञापन देखते हैं।
बी पढ़ने वाले और ए ना पढ़ने वाले 40% विज्ञापन देखते हैं। ए और बी दोनों पढ़ने वालों में से कितने 50% विज्ञापन देखते हैं। तो विज्ञापन देखने वालों का प्रतिशत आपको बताना है, विज्ञापन देखने वालों का प्रतिशत आपको बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसका बनाते हैं वेन डायग्राम, इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। टोटल मान लेते हैं 100, क्योंकि हम परसेंटेज से निकाल रहे हैं, परसेंटेज से निकाल रहे हैं, है ना। ये बनाया मैंने वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं और बहुत अच्छे से बताए हैं। अभी आप मास्टर्स एक्सप्रेस में भी देखना, मैंने खूब सारे क्वेश्चंस बताए हैं सेट्स के क्वेश्चन, मतलब उससे बराबर सारे हर टाइप के क्वेश्चन हो गए। यहां भी देख रहे हैं। पहले हम एनालिसिस करें। 25% ए वाले, 20% बी वाले, 8% दोनों वाले। तो मैं 8 को लिख देता हूं यहां पे, ए बी। अब ए वाले टोटल कितने हैं, तो 25 है। 25 में से 8 कम करके 17 में लिख देता हूं यहां पे। ये हो गए ए के 25, दोनों के 8। बी वाले 20 है, 8 हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं 12। तो ये 12 है ना। मतलब इसमें आप ये देखें, पहले यहां तक तो हो गया, ये तो पूरा डायग्राम बन गया। 8 कॉमन आया, 25 ये हैं, 20 ये हैं, हमारी यहां तक का गणित कंप्लीट हो गया। यहां तक की बात मेरी पूरी हो गई। अब इसके अतिरिक्त ए पढ़ने और बी ना पढ़ने वाले कितने हैं, ए पढ़ने वाले और बी ना पढ़ने वाले, है ना, बी नहीं पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 17। ये सिर्फ ए पढ़ने वाले, बी नहीं पढ़ने वाले, तो 17। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो। ए पढ़ने वाले हैं और बी नहीं पढ़ते हैं, ए पढ़ने वाले 17, बी नहीं पढ़ने वाले बाहर थे, इंटरसेक्शन हुआ 17। फिर ए नहीं पढ़ते हैं और बी पढ़ते हैं, ऐसे कितने हैं, ऐसे 12 है, 12% है, 12% है। और दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, तो दोनों पढ़ने वाले 8% है। अब इनमें से विज्ञापन देखते हैं, है ना। विज्ञापन देखने वालों की संख्या, विज्ञापन देखने वालों की संख्या निकालना है बेटा हमको। निकालते हैं। देखो जरा, पहला ए पढ़ने और बी न पढ़ने वाले 30% देखते हैं, मतलब ये 17 में से 30% देखते हैं। ये जो 17 है इसमें से 30% देखते हैं भाई, टोटल 100 में से लिए ना। अब इन 17 में से 30% देखते हैं। अच्छा, फिर बी पढ़ने और ए ना पढ़ने वाले 40%, मतलब 12 में से 40% विज्ञापन देखते हैं। 12 में से 40% लोग विज्ञापन देखते हैं। और ए और बी दोनों में से कितने 50%, मतलब 8 में से 50% विज्ञापन देखते हैं। सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है देखो। ये कितना है 51 और 48 और 40 और डिवाइडेड बाय 10 कर लेता हूं तो परसेंटेज आ जाएगा मेरा। ये कितना आ जाएगा 9 और 5 और 4 9 4 13 13.59%, मतलब डी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। देख लो, ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेट्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो, रिलेशन के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोला है, क्या बोला है। ए बी सी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी फाई तो नहीं है, है ना, और सी का सबसेट है, सी का सबसेट है, सी का सबसेट है। मतलब रफली अपन देखें तो ऐसा कुछ बोल रहा है वो, ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये ऐसा है। पहले तो मैं ले लेता हूं ए बी ले लेता हूं, पहले इसको नहीं बनाता हूं। ऐसा कुछ बोल रहा है वो, ये ए है, ये बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये ए है और ये बी है और ये खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये सी के अंदर है, मतलब सी ऐसा कुछ है, सी ऐसा कुछ है, सी देखूं तो सी ऐसा कुछ है। ये देखो, ये ए इंटरसेक्शन बी सी के अंदर है, ए इंटरसेक्शन बी सी के अंदर है। इतनी बात हो गई,
ये क्वेश्चन की बात हो गई। क्वेश्चन की बात हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ, और जो सी है ना, सी के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी, सी के भीतर भीतर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये सी के भीतर है ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टेटमेंट देखें, क्या बी इंटरसेक्शन सी फाई होगा क्या? बी इंटरसेक्शन बिल्कुल फाई नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन सी फाई कैसे होगा? ये रहा बी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, ये इतना पूरा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो है, ये वाला पार्ट आएगा, मतलब ये जो है फाई नहीं होगा। मतलब पहला वाला तो जो है वो करेक्ट है, पहला वाला तो करेक्ट है। दूसरा, ए माइनस बी मतलब केवल ए के मेंबर, सी के बी के मेंबर नहीं लेना। ध्यान से देखो, ए माइनस बी सबसेट है सी का, कब? जब ए सी के अंदर है। यदि मान लो सी के अंदर ए हो गया, सी के अंदर मतलब ये जो सी है, ये सी ए पूरा सी ने अंदर ले लिया, तो फिर ए जो है वो सी, ए माइनस बी जो है सी का सबसेट हो जाएगा। मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप देखो ना यार, ए माइनस बी मतलब ए के मेंबर वो लेना है जो बी में नहीं है। आप इसको ही देख के देखो तो क्या बोलते हो, ए सी का मेंबर होगा कि नहीं होगा? होगा पक्का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो है ही, ए सी के जब अंदर होगा तभी ऐसा होगा। इसको अपन सॉल्व करें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं, तो ये आ जाएगा सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इसका सबसेट है, तो इन दोनों का यूनियन जो बनेगा वो सी बनेगा, मतलब ये भी राइट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ला, वितरण नियम लगाया, सी दोनों में कॉमन निकाला, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी तो सी के अंदर ही है ना, मतलब पूरा यूनियन सी ही होगा। तीसरा देखें, ए माइनस सी फाई, फाई बी का मेंबर हो नहीं सकता, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना फाई दिया नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी फाई दिया नहीं है, और ए बी का बी के अंदर ए नहीं हो सकता, मतलब यही वाला आपका आंसर आएगा। यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, डी आंसर आएगा। कितने बच्चों ने जवाब दे दिया था? डी बच्चों ने जवाब दे दिया था। दिख भी रहा है इसमें? अच्छा, चैट में दिखता भी है क्या? आपस में बातचीत कर रहे हो? मुझे तो तुम लोग दिख ही नहीं रहे हो यार, चैट में देखूं कैसे? चैट में पढ़ सकते हैं यार, लिखा इसमें तो ये देख सकते हैं, चैट में स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, चेहरा थोड़ी देख सकते सबका। आप क्यों बहस में लगते? मतलब जैसे मान लो कोई किसी से कुछ बोलता है, तो जैसे मान लो तो वो भी जो बच्चा है, जो भी जो बालिका है या जो भी है बालक है, वो क्यों बहस में तुम लगते हो? तुमसे क्या लेने देना? तुम क्यों इंटरेस्ट लेते हो? तुम अपने काम पे ध्यान दो ना, उसको हम बोलेंगे, तुम उनको, आप मेरे से मुझसे बात करो ना, आप मुझसे कनेक्टेड हो। यहाँ पर क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए वो पूछो आप क्यों ऐसे बकवास लोगों पे, बकवास लोगों को इंपॉर्टेंस देना भी मालूम क्या होता है, वो भी हमारी गलती होती है। बकवास लोगों को महत्व भी नहीं देना है ना, हमें हमारी तैयारी पे, हमारे काम पे फोकस करना है ना। बकवास लोगों को महत्व तुम दोगे तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन करो ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में आया। सारे में आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, PYQs हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का है वो वही है जो जेई मेंस का। और आप देख रहे हो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, मतलब वहां पर भी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। देखो जरा, 140 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में सम क्रमांक के विद्यार्थियों ने गणित चुना है। मतलब गणित चुनने वाले कितने हैं तो आप कैसे निकालोगे यार? गणित चुनने वाले कितने हैं तो आप कैसे निकालोगे? एम लिखूं क्या? गणित चुनने वाले कितने हैं तो कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, 140 में 2 का भाग दोगे और पूर्णांक ले लोगे, मतलब 70 होंगे। 70 ऐसे होंगे जो सम क्रमांक, डायरेक्ट निकालना बता रहा हूं, एपीजीपी का यूज हम नहीं कर रहे हैं, सम क्रमांक वाले। फिर जिन्होंने 3 क्रमांक चुना है वो फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स वाले भी देख लेते हैं। तो फिजिक्स वाले कितने होंगे? तो 3 चुनने वाले, मतलब 140 में 3 का पूरा भाग कितनी संख्याओं में जाएगा वो देख लो, मतलब महत्तम पूर्णांक निकाल लो। तो 3 चौक 12 और 3 छंग 18, मतलब 46 हैं जिन्होंने फिजिक्स लिया है। 5 क्रमांक है उनने रसायन शास्त्र लिया है। तो केमिस्ट्री लेने वाले कितने हैं?
5 का डिवीजन वाले पूरे टोटल महत्तम पूर्णांक जितने होंगे वही हमारा आंसर है। मतलब ये कितने हो जाएंगे, 2 और 8, 28 केमिस्ट्री वाले हैं। ये तीनों निष्कर्ष पहले हमने निकाल लिए। क्या क्या, सम संख्या वाले गणित, गणित वाले 70 आ गए। आप कैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 से विभाज्य कितने होंगे। फिजिक्स वाले 3 से विभाज्य ऐसे 46 होंगे। केमिस्ट्री वाले 5 से विभाज्य तो ऐसे 28 होंगे, ऐसे 28 होंगे, है ना। अब इसके बाद वो विद्यार्थियों की संख्या बताना है जिन्होंने कोई भी विषय नहीं चुना है। तो हमको पहले टोटल निकालना पड़ेगा ना यार। तो हम ऐसा देखें कि मैथ्स और फिजिक्स चुनने वाले कितने होंगे बताओ। मैथ्स तथा फिजिक्स, मैथ्स तथा फिजिक्स मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन मतलब 3 और 2, 3 और 2 से मतलब 6 से भाग जाने वाले ये होंगे आपके किससे, मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स मतलब जिन जिन संख्याओं में 6 का भाग जाएगा वो मैथ्स वाले भी है, वो फिजिक्स वाले भी है। कितने हैं ये, तो इसका भी पूर्णांक देख लो। तो 6 दूनी 12, बचेगा 2 0, 6 3 18, 23 होंगे, 23 होंगे। फिर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने होंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले मतलब 3 और 5, 15 से भाग दो। 140 में 15 से भाग देंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आ जाएंगे। 15 से भाग जाने वालों में 3 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा। ये कॉमन कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15, 9 आ जाएंगे, शायद 9 आ जाएंगे। फिर अपन देखें मैथ्स और केमिस्ट्री वाले, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो ये कितना है 2 और ये 5, तो 10 से भाग दो यार। तो ऐसे 14 हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों लिया। ऐसे कितने हैं जिन्होंने तीनों लिए, मतलब मैथ्स भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। ये कितने हो गए, तो ये हो गए टोटल भाई देखो 2 3 और 5, एलसीएम कितना आएगा 6 5 30, मतलब 140 में किसका डिवाइड करूंगा मैं, 30 का डिवाइड करूंगा, तो ऐसे होंगे 4। अब या तो आप इसको वेन डायग्राम से ले लो, या तो आप इसको वेन डायग्राम से ले लो, टोटल 140 है। या फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन, ए यूनियन बी यूनियन सी के बजाय एम यूनियन पी यूनियन सी क्या होता है, पहले तीनों को जोड़ दिया जाता है, तीनों को जोड़ दिया जाता है, आपको फॉर्मूला बता रखा है। फिर 2 इंटरसेक्शन वालों को माइनस किया जाता है, और फिर तीनों इंटरसेक्शन वाले को जोड़ दिया जाता है। ये फॉर्मूला सबको मालूम है। तो ये आपके टोटल जो है जिन्होंने कुछ ना कुछ तो लिया ही है, एक ना एक विषय तो पक्का लिया। ये कितने हैं 40, मतलब इन तीनों को जोड़ दो, पहले इन तीनों को जोड़ दो, तो ये 14 और 4 आ जाएगा, और 1 7 और 7 14, 144 आ जाएगा। फिर इन तीनों को घटा दो, ये कितना आ जाएगा 14 और 9 23 23 46 आ जाएगा। फिर कॉमन वाले जोड़ दो तो कितने हैं 4 है, 4 है। तो ये कितना हुआ, ये तो हुआ आपका, इसमें से 2 इसमें इंक्लूड कर दो तो 102 आए। मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेंगे वो कितने हैं, तो टोटल 140 हैं, टोटल 140 हैं। तो आप क्या करो 140 में से 102 घटाओ, क्या बचेंगे 38, मतलब 38 मेंबर होंगे जिन्होंने कोई भी विषय नहीं लिया है, जिन्होंने कोई भी विषय नहीं लिया है। वो कितने हो जाएंगे आपके 38 मेंबर हो जाएंगे। कितने मेंबर हो जाएंगे 38। कोई भी विषय ना लेने वाले कितने हो जाएंगे 38 मेंबर हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा इसका, ए वाला आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, आसान क्वेश्चन था, देख सकते हो एग्जाम में पूछा गया। सिस्टमेटिक करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिस्टमेटिक करते जाओगे तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था इसलिए मैं आपसे इसका ऑप्शन पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है इसलिए मैं इसका ऑप्शन आपसे पूछ रहा हूं। देखें कितने बच्चे कर कर आए हैं क्वेश्चन को, कितने बच्चे ये क्वेश्चन करके आए हैं।
क्लास नोट्स में भी करवाया है, अभी जो मैंने रिवीजन लेक्चर दिया है उसमें भी करवाया है। देखो PYQs तो आगे पीछे रिवाइज हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ वो कैसे ले रहा हूँ, 23 से 22, 21, 20 लाइन से जितने जितने PYQs आए हैं वो सारे PYQs बताओ। अच्छा बेटा, मैं एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, वेक्टर का रिवीजन अभी मास्टर्स एक्सप्रेस में तो अभी डलने वाला है, और यहाँ पर लास्ट में वेक्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन वेक्टर में आप एक बात समझो, आप है ना दिमाग लगाते नहीं हो, आपको ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा छोड़ना है, मतलब केवल डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर एल्जेब्रा की बात करना है, और वो अपन ने बहुत डिटेल स्टडी किया है, आप एक बार देख लोगे तो उसके क्वेश्चन कर पाओगे। फिर भी जितने PYQs उसमें आए हैं, वो जैसे 3D में प्लेन पूरा हट गया है, प्लेन और प्लेन से संबंधित लाइन, तो उन दोनों के क्वेश्चन मैं आपको एक दिन में पूरे करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो वो बात आप छोड़ो, मैंने वो अपने आप वो क्वेश्चन रख रखे हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे करवाए जाएं, तो बच्चे वेक्टर 3D को और कोनिक सेक्शन कैसे कवर कर पाओ, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। कोई ना कोई मतलब दिमाग में प्लानिंग है, उस हिसाब से मैं वर्क आपको दे रहा हूं। हाँ, इसका आंसर जवाब तो इसका बी है। 77% लोगों ने सही दिया है, वेरी गुड। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए इतने 77 में भी। मधु, काजल, कृषु और सोनकर, इन बच्चों ने जवाब दिया है। 77 मतलब बहुत बढ़िया, है ना। एस बराबर कितना है, 1 2 300। अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, एस के अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, तो 2 की पावर 100 माइनस 1, एक कम कर दो फाइ वाला, एक कम कर दो फाइ वाला। हाँ तो बेटा PYQs ही ले रहे हैं ना हम, PYQs ही ले रहे हैं। कहां से ले रहा हूं मैं, 23 से ले रहा हूं, और यही प्रश्न तो आपको करना है, सारे यही प्रश्न तो आपको करना है। और अभी आपकी एक बार और आप रिवाइज कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके देखे हुए लगेंगे। भाई मैथ्स में यही तो होता, पहली बार में जब क्वेश्चन देखा जाता है तो प्रॉब्लम आती है, जब वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने लगती है तब हमें कंसेप्ट याद होने लगते हैं, फिर बोलते हैं ना हम कि सर हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, वो अब बनने लगेंगे। ये सब आपने बार बार कर लिए हैं, अच्छे से कर लिए, फिर आपसे क्वेश्चन उसके बाद बनना शुरू होते हैं, ये बात कंफर्म होती है। अब हमें क्या चाहिए, ए उन उपसमुच्चयों के अवयवों का गुणनफल है जिनकी जो कितना गुणनफल सम है, तो गुणनफल सम आता है। सम आने के लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं यार, एक भी सम संख्या आ गई तो सम आ जाता है ना, दो सम आ गए तो भी सम आ जाता है। विषम में केवल एक बात होती है कि केवल विषम विषम लो तब विषम आता है, तो मैं विषम संख्याओं का समुच्चय ले रहा हूं। विषम संख्याएं देखो आप, तो इसमें विषम संख्याएं लोगे, विषम संख्याएं लोगे यदि, उल्टा सोच रहा हूं, तो विषम संख्याओं का जो सेट आएगा वो आएगा कितना, 135 से लेकर 99 तक। इनमें से कोई से भी सबसेट बनाओ आप, उनका प्रोडक्ट सम नहीं आएगा, उनका प्रोडक्ट सम नहीं आएगा, है ना। सम नहीं आएगा मतलब सम नहीं आएगा, उसके क्या केस है, उसके क्या केस है, उसके केस है 2 की पावर 50 माइनस 1। मुझे चाहिए वो सारे उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें गुणनफल सम आए, तो टोटल में से विषम विषम वाले हम माइनस कर देते हैं। देखो इसमें से कोई सा भी सेट बना आप, 135 को लेके बना लो, 1359 को लेके बना लो, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, विषम ही आएगा। एक भी इसमें सम डाल दिया तो फिर वो बात नहीं बनेगी, तो हमने विषम विषम वाले सारे निकाल लिए, और ये थे टोटल में से विषम वाले माइनस करें तो अब जो बचेंगे वो बचेंगे कौन से, सम संख्या गुणनफल वाले। तो कितने आएंगे, 2 की पावर 50 और 2 की पावर 50 माइनस 1, मतलब आंसर इसका बी आएगा। आज के क्वेश्चंस थोड़े आपको हो सकता है ज्यादा सिंपल लग रहे हो, है ना, सिंपल है भी, है ना, सिंपल है भी। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट। अच्छा लगता तुमको मैं तुमसे, नहीं अच्छा तो लगता ही होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे अच्छे से पढ़ो, कि डांटता हूं तब अच्छा लगता है, कब ज्यादा अच्छा लगता है।
गलत जा रहे हो आप। ये किसके लिए है? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्वेश्चन अपने को आने लग जाए, क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास में तो अपन ने खूब किए थे, पर रिवीजन में तो मैं उसी हिसाब से ले रहा हूं ना कि अभी जेई मेंस सामने आ गई, वहां क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, वहां क्वेश्चन कैसे करना है, अपन उस पर फोकस कर रहे हैं ना। चलो चलो आगे, है ना, इसीलिए तुम बोले गुस्से में, इसीलिए तुम, है ना, ऐसा गुस्सा दिलाते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय है, ए में इतने हैं और जेड ये दे रखा है ना, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या आपको बताना है। चलो बताओ भाई, बताओ जरा, बताएं सब लोग, बताएं क्या आएगा, कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अरे यार वहां अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। मैं यहां पर सुनो बेटा, यहां में ना कठिन और सरल प्रश्न की बात नहीं हो रही है। जो पीवाई क्यूज जो एग्जाम्स में अभी तक आए हैं उनके क्वेश्चंस की बात हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लेवल क्या है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं जैसे क्वेश्चंस आए हैं। देखो बेटा गुलशन, एन मेंबर होते हैं ना, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, और उसमें एक उपसमुच्चय वो भी होता है जो ब्लैंक सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। उसको मैं कम कर दूं तो ये अरिक्त समुच्चयों की संख्या आती है। फिर से उठा सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी ध्यान से पढ़ तो तुझे मिल जाएगा आसानी से, तो तुझे मिल जाएगा। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर क्या आया है? हाँ हो गया, सी आंसर है इसका। सी आंसर बहुत कम बच्चों ने किया है, 37% बच्चों ने किया है। मतलब देखो अभी इतने सिंपल क्वेश्चन में भी अभी प्रॉब्लम तो चली रही है। अच्छा इसमें और ज्यादा किसने दिया है, कौन सा आंसर दिया है? बी वाला आंसर भी बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, कैसे कंफ्यूज हुए हैं चलो देखते हैं। क्योंकि है ना बच्चे बी या सी ऑप्शन में जा रहे हैं, बी में भी कई सारे जा रहे हैं 40% और सी में भी 37, मतलब कुछ कंफ्यूजन दोनों को मिला के है। चलिए तुम्हारा कंफ्यूजन देखते हैं क्या है, पहले ए वाला चेक करते हैं। ए में क्या दिया है, इसके बराबर 1, मतलब 2 की किसी की भी पावर 0 1 होता है, मतलब इसको क्या रखना पड़ेगा, मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने ऐसा ही लिया, x + 2 एक्स स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0, इसे लिया x + 2 x - 2 x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आया -2 2 और 3, तो a के मेंबर तो हो गए 3। ये तो हो गई ए के बारे में बात। बी की बात करें, ये ऐसा है और पूर्णांक है ये भी, है ना, 1 ऐड कर दूं 10, 2 से डिवाइड कर दूं 5, मतलब -1 से ज्यादा 5 से कम, तो बी कितने आ रहेंगे, -1 से ज्यादा पूर्णांक 0 1 2 3 और 4, तो 5 पूर्णांक आ गए। ए के मेंबर कितने हैं, ए के मेंबर कितने हैं, तो 3। बी के मेंबर कितने हैं, बी के मेंबर कितने हैं, तो 5। ए क्रॉस बी के मेंबर कितने होंगे, तो ये होंगे 15। तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चय क्या होंगे, तो उपसमुच्चय निकालते हैं 2 की पावर 15, आंसर कितना आया 2 की पावर 15। ऐसा इसका आंसर हुआ, ऐसा इसका आंसर हुआ। पर यहां तो z है ना, यदि n होता तो हम इसके केवल 2 लेते
और इसके केवल 4 लेते। यहां z है ना, z मतलब पूर्णांक संख्या है, z मतलब पूर्णांक संख्या है ना। n होता तो हम क्या लेते, ठीक बात है, n होता तो हम यहां पर -2 नहीं लेते, 2 3 लेते, और ये भी n होता तो यहां पर 1 2 3 4 लेते, फिर भी 2 की पावर 8 आता, 2 और 4 है ना। यहां पर क्या है, z है। आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या कंडीशन आ रही है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हाँ, तो पहला सेट क्या है, पहला सेट है ए, करके बताएंगे क्या, बताएंगे क्या क्वेश्चन। चलो करके बताएंगे ये वाला भी, ये भी जरा करके बता दो, देखे तो सही, इसका भी आंसर बता दो। मैं पानी पी लेता हूं यार। देखना नीचे वाला इलिप्स बना हुआ है भाई, नीचे वाला इलिप्स बना हुआ है बेटा, और ऊपर इन इक्वलिटी दे रखी है, ऊपर जो है इन इक्वलिटी दे रखी है। अब इतनी देर में ये सॉल्व होता कि नहीं होता, ये जरूर है कि 1 मिनट में सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर जो है बी आंसर है इसका, भाई नहीं हो पाया सॉल्व, बच्चों से सॉल्व ज्यादा नहीं हो पाया। ए इंटरसेक्शन भी एक रिक्त समुच्चय ज्यादा लोग बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन भी रिक्त समुच्चय बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, चलो देखते हैं कैसे आप रिक्त बोल सकते हो। रोशनी, अंकित, दीपक, आदर्श और पलक, इन्होंने तो यही जवाब दिए हैं। देखो देखते हैं पहले ऊपर वाला देखते हैं, ए क्या है भाई, आर बाय आर मतलब 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आर बाय आर लिखते हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को आर बाय आर लिखते हैं, 2 डायमेंशन को आर बाय आर लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई, 2 डायमेंशन ए और बी है ना, दोनों सेट है ना 2 डायमेंशन में दे रखे हैं, मतलब ए बी कॉमा, ऐसा समझो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, ए कैसा दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखी, पहले कंडीशन देख लूं, a-5 लेस देन 1 और b-5 भी लेस देन 1, मतलब a-5। अब तो यार ये बात तो आपको ऐसा रटा गई होगी, कैसे लिखना जब भी आए, ये तो आ गया होगा ना। अब ये बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से, वही तो दिक्कत देती, 5 जोड़ दो तो ए भी 4 से 6 के बीच में है और बी जो है वो भी 4 से 6 के बीच में है, मतलब ये जो पूरा बन रहा है वो 4 से 6 के बीच में बन रहा है, 4 से 6 के बीच में, मतलब 2/2 का स्क्वायर बन रहा है, 2/2 का स्क्वायर बन रहा है बेटा, 4 से 6 के बीच में 2/2 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, देखते हैं दूसरा वाला, देखें बी क्या है, बी क्या है, तो बी है a-6 का स्क्वायर अपॉन 9 में 36 का डिवाइड कर रहा हूं, प्लस b-5 का स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन 1 है। देखो बेटा कोनिक सेक्शन में इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, उसकी आप कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैक्सिमम टेंजेंट नॉर्मल वो वाला पार्ट हटा दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व कर लो, है ना। तो ये आपका बन रहा है इलिप्स, और लेस देन 1 बोला है, मतलब जो भी पॉइंट है इलिप्स के अंदर अंदर वाले पॉइंट्स की बात हो रही है। ये इलिप्स कैसा होगा, ये इलिप्स ऐसा कुछ होगा। मैं ये इलिप्स बनाता हूं,
ये इलिप्स होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, पहली बात तो कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और इसका जो एक्सिस होगा वो एक्सिस कहां जाएगा, ये एक्सिस एक ऐसा जाएगा, ये पूरा बी, ये जो है ना इलिप्स के अंदर के जितने पॉइंट है ना वो सब बी है, इलिप्स के अंदर के जितने पॉइंट है ना वो सब बी है। वन से छोटा बोल रहा मतलब अंदर अंदर के पॉइंट्स, ये सारा पूरा जो एरिया है ना ये पूरा ये बी है, ये बी है, ये कंप्लीट पार्ट क्या है बेटा, ये बी है ना। अब इसका जो सेंटर है वो सेंटर है 6 5, सेंटर कितना है 6 5 है, 6 5 है। अब ये ए जो है वो कितना हो रहा है, ए कितना हो रहा है, तो ए ऐसा है, ए इधर जाएगा, ए 4 से 6 जाएगा, मतलब इधर ए कितना 6 है ना, तो ये आएगा यहां 4 से 6 जाएगा ए, 4,5, ये पॉइंट क्या आएगा 4,5। ए इतना चलेगा, 4 से लेके 6 तक ए है, 4 से 6 तक में ए है। अच्छा फिर बी भी चलेगा 4 से 6, तो ये रहा बी, ये रहा, यहां पर आएगा 6 और यहां आएगा 4, 4 5 और 4 6 ऐसी जाएगा। मतलब ये वाला जो एरिया होगा ये कैसा एरिया चला जाएगा, ये एरिया आ जाएगा ऐसा कुछ आ जाएगा। ये रहा अपना एरिया, ये किसके अंदर है, तो इलिप्स के अंदर है ना, इलिप्स के अंदर है। देखो दोनों पॉइंट इलिप्स के अंदर है। अब तुमको और ऐसा लगे तो इसको और देख लेना, ऐसा ही बन रहा है। ये बन रहा है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है और ये ए है, तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का। आंसर कौन सा है, तो बी वाला। आंसर क्या आया, तो बी वाला आंसर आया। आया समझ में। क्या हुआ जिया फातिमा, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया आपको। ये एलिप्स, एलिप्स समझो ना यार, ये एलिप्स की इक्वेशन है और ये यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया। आप ये पॉइंट रख के भी देख सकते हो, ये पॉइंट है कौन सा 4 6, इसमें रख के देखो 1 से छोटा आएगा। आप बोलो ना कि ये वाला पॉइंट, बोले सर ये तो 4 4 है, बाहर तो नहीं चला जाएगा, आप इसमें रख के देखो 1 से छोटा आएगा। ए बी की जगह 4 और 5 रख के देखो यहां पर, आपको 1 से छोटा, मतलब ये पॉइंट भी अंदर मिलेगा और ये वाला पॉइंट भी अंदर मिलेगा। ये पॉइंट कितना होगा, तो 4,5 4,4 होगा और ये पॉइंट कितना होगा, तो 4,6 होगा, ये भी 6 है। तो चारों पॉइंट अंदर मिलेंगे, मतलब पूरा ए इलिप्स के अंदर आ गया, मतलब ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। फिर देखो इस क्वेश्चन को करो सब, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन थोड़े से सरल हो गए हैं, मतलब आराम से हो रहा है। रिपीट करें एक बार, रिपीट कर लो। देखो बेटा पहले वाले को पहले सॉल्व करो। ए मॉड ए प्लस 1 जब मॉड में होता है तो इसको क्या करते हैं, 1 और -1 के बीच में, मतलब मॉड हटाओ, -1 है तो -1 1 के बीच में लिख दो। 5 सब में जोड़ दो तो 4 और 6 के बीच में है। ये भी ऐसे ही है, b -5 -1 और 1 के बीच में है। 5 यहां भी ऐड कर दो तो ये भी 4 और 6 के बीच में है। मतलब ये जो ए बी बनेगा वो ए बी कैसा बनेगा, 4 और 6 के बीच में बनेगा। मतलब ये ऐसा बनेगा, 4 से शुरू होगा, 4 4 है ना, मैंने यार ऊपर नीचे लिख दिया है, नीचे 4 4 और ऊपर 4 4 4 और ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा 6 6 ऐसा जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 6 और ये क्या हो जाएगा 6 4 ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा जाएगा। यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, ये 6 ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। समझ गए आप पॉइंट। नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 तो नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा 4, ये होगा 4,4 4,4
फिर से समझ लो, ऐसा पॉइंट है ना। ये ऐसा हो गया ए की बात। दूसरा देखो अब है इलिप्स की समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण है 30, ये मानक इक्वेशन, ये बड़े काम की चीज है ना। 36 का डिवाइड किया, इसका सेंटर है 6,5, इसलिए मैंने लिया सेंटर 6,5 और इलिप्स बना दिया। और इलिप्स में जो सबसे जो लेंथ है इसकी, ये कितना है, a स्क्वायर 3 है, मतलब 3 उधर है और 3 इधर है। लेंथ इसकी 6 है, ये टोटल लेंथ 6 है, ये टोटल लेंथ 6 है, और ये टोटल लेंथ 4 है, ये वाली लेंथ 4 है। अब यहां पर मैंने ये पॉइंट बनाया, केवल 1 ऊपर जा रहा है, 1 ऊपर जा रहा है। तो अब देखो ये जो आएगा कहां पर आएगा, इसके अंदर आ रहा है, मतलब ए सबसेट है किसका, बी का। अब क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करो, अब ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ। ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी आपको बताया है, ये क्वेश्चन भी आप लोग करके बताने वाले हैं। चलो जल्दी से करके बताओ ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी करके बताओ। संबंध और समुच्चय सिंपल सा चैप्टर है, पर मैंने ले लिया है। एओडी तक कंप्लीट है, मतलब मुझे ये नहीं मालूम ना यार उसके पहले कितने तूने किए हैं, आगे कितने किए हैं। देखो बेटा मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, आप है ना 3D वेक्टर आप जरूर कर लेना, क्योंकि उसका कम पार्ट है, कॉनिक सेक्शन छोटा पार्ट है। ये दोनों चैप्टर आप अलग से करके रखो, ये सेपरेट आप चैप्टर करके रखो, है ना। जो जो चैप्टर जो जहां जहां सिंपल मतलब जिसमें से पार्ट हट चुका है वो चैप्टर करके रखो। अब इसके बाद कैलकुलस बहुत अच्छे से करना, कैलकुलस बहुत अच्छा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन मत करना, वर्गमूल वाले क्वेश्चन मत करना, बाकी क्वेश्चन करना, समझ में आ जाएगा। रिड्यूस सिलेबस देखकर, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम आ गई है, तो अभी वो वाला सिलेबस मत पढ़ना इतने दिनों जो आपका ओमिट हो चुका है ना, और फिर देखना। कल बेटा पूरे फंक्शन पर ही क्वेश्चन होंगे, कल पूरे क्वेश्चन काय पे होंगे, फंक्शन पर ही क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, है ना। फंक्शन मैंने आज लिया ही नहीं है, एक क्वेश्चन आ गया था, फंक्शन मैंने सेपरेट सारे क्वेश्चन लिखे, और मैंने कुछ एट रेंडम नहीं लिए, मतलब लाइन से जो आपके पिछले क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लिए। तो फंक्शन की चिंता नहीं करना, फंक्शन मुझे मालूम है स्पेशल है, इसलिए मैंने स्पेशली फंक्शन को अलग से रखा है। इसका आंसर है सी। हाँ बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, जो नहीं जवाब दे पाए हैं उनको भी बताते हैं। ऋषभ, टीना, पलक, शिविका, कशिश, इनने जवाब दिया है, ये मैंने आपको समझाया था। देखो यहां पर रूट एक्स क्या दिख रहा है, 2 रूट एक्स माइनस 3, और इसको आप देखें तो ये कितना है, तो ये है रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स। अब यदि मैं यहां पर इसको होल स्क्वायर बना दूं, अभी तो मैं एक बार लिख देता हूं, अब इसको क्या करूं, ऐसा कुछ यहां पर बनाने की कोशिश करूं। क्या करके, मैंने आपको पहले भी समझाया था यार, एक बार रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर करके देखो क्या आता है। तो रूट एक्स का स्क्वायर आएगा 2 रूट 6 आएगा, और प्लस ये कितना आएगा 6 रूट एक्स आएगा, और प्लस 9 आएगा। अब यहां पर 9 और हो जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने क्या किया, रूट एक्स माइनस 3 इसे लिख दिया रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 3 स्क्वायर कर दिया, और माइनस 3 स्क्वायर कर लिया। तो ये हुआ 2 रूट एक्स माइनस 3 प्लस ये कितना हुआ, रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और बराबर आया 3 आ गया, 3 आया ना, 3 स्क्वायर 9। अब मैं यदि रूट एक्स माइनस 3 को y रख दूं तो ये होगा 2 मॉड y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। वाई स्क्वायर को आप मॉड y का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहां से आप इसके फैक्टर कर सकते हो। तो यहां पर आगा मॉड y बराबर -3, जो कि संभव नहीं है, मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब मॉड y बराबर 1 आया, मतलब y बराबर +-1 आया। y बराबर क्या आया, +-1 आया। y हमने क्या सपोज किया था, x-3 बराबर एक बार 1 लिखो, और x-3 बराबर -1 लिखो।
तो ये आया कितना, रूट एक्स बराबर 4 और रूट एक्स बराबर 2। तो x की वैल्यू आएगी 16 और आएगी 4, मतलब दो रिजल्ट इसमें आ रहे हैं। तो केवल दो अवयवों वाला समुच्चय है, दो अवयवों वाला समुच्चय है, ये इसका आंसर है। क्या अवयव है ये, दो अवयवों वाला समुच्चय है ना। और कुछ पूछना हो इसमें तो बताओ, बराबर। आज मैंने आपको थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आराम से करवा रहा हूं। हाँ, ये सारे चैप्टर बेटा करके रख लेना, बिल्कुल बढ़िया है। इंटीग्रल, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, है ना, फंक्शन, एओडी, ये सारी चीजें आप करके रख लो। एलजेब्रा मैंने आपको जितना रिवीजन में बता दिया वो सब मैंने आपको ऐसे चैप्टर लिए हैं रिवीजन में, जो आप केवल रिवीजन से ही उतने चैप्टर क्वेश्चन कर लोगे और थ्योरी एक बार रीड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब बहुत सारे चैप्टर आपके अब कवर होने लगे होंगे। अब थोड़ा सा ये भी एनालिसिस करा करो, कितने चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं, ये भी एनालिसिस करा करो। चलो ये वाला क्वेश्चन भी करके बताओ। ए और बी दो समुच्चय हैं जिनमें क्रमशः 4 और 2 अवयव हैं। तो समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय में कम से कम ऐसे कितने उप समुच्चय होंगे जिनमें कम से कम 3 अवयव हो, 3 अवयव हो। ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। करो, इस क्वेश्चन को भी बताओ, इस क्वेश्चन को भी बताओ। आज थोड़ा सा आराम से बता रहा हूं मैं कि ताकि आपको, चैप्टर भी आसान था, चैप्टर भी आसान था, पुराना भी आप रिवीजन करते जा रहे हो, उसमें भी आप टाइम दे रहे हो, है ना। कितने चैप्टर कवर हुए हैं, आज एनालिसिस पूरा करने वाले हैं सब लोग, और कल फंक्शन पूरा पढ़ के आएंगे। फंक्शन, रिलेशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, फंक्शन पूरा आप रीड करके आने वाले हैं कल। कल क्या करेंगे बेटा, फंक्शन पूरा तुम अपना अपना काम करो, कुछ लोग इससे छोड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस रखो, आप अपने काम पे फोकस रखो। क्या आंसर दिया इसका, 219 दे रखा है, बहुत कम। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्वेश्चन में कोई गलत था क्या? आंसर उसने 219 दिया। चलो पर ये तो मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर लगाया 256। चलो सॉल्व करके देखे, सॉल्व करके देखते हैं इसको, है ना। ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें 4 और 2 अवयव है, 4 अवयव हैं और 2 अवयव है। तो एन ए में 4 है और बी में 2 है। तो एन ए क्रॉस बी में तो कितने अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में 8 अवयव है। यहां तक तो बराबर है। अब ए क्रॉस बी के उप समुच्चय बताना है जिनमें कम से कम 3 अवयव हो। मतलब देखो कुल उप समुच्चय तो कितने हो गए, कुल उप समुच्चय कितने हो गए, दो बार पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल में। कुल उप समुच्चय में 2 की पावर 8, टोटल तो 2 की पावर 8 है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। टोटल तो कितने हैं, 2 की पावर 8, लेकिन तुम क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं। किस वो उप समुच्चय पूछे हैं, उप समुच्चय जिनमें कम से कम 3 अवयव हो। इसमें तो सारे आ गए ना, इसमें तो वो आया 0 अवयव वाला भी आ गया, है ना, 1 अवयव वाला भी आ चुका है, 2 अवयव वाले भी आए हैं,
भाई वो भी तो सबसेट बनेंगे। मुझे तो केवल तीन, कम से कम तीन, तीन या तीन से ऊपर चाहिए थे। तो मतलब 8C0, 8C1 और 8C2 इसमें से नहीं आया है। तो कुल जो उपसमुच्चय हैं जो कम से कम तीन अवयव वाले हैं वो कितने हैं? 2 की पावर 8 मतलब 256 में से, 2 की पावर 8 में से ये तीनों माइनस करना पड़ेगा। ये तीनों माइनस करो, देखो जरा, ये 256 था, ठीक है, माइनस ये 1, ये 8 और ये कितना है 8 7 मतलब 28। तो कितना हुआ ये? तो 256 माइनस ये कितना आया 28 और 9 37। तो कितना बचा ये? तो 9 1 2 219 ही तो आया है, 219 ही तो आया है। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, रॉन्ग हो गया। सही बात है ना? कौन सा आंसर है? ए आंसर है, ए आंसर है ना? ये भी क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है, मैं करके नहीं दे रहा हूं, वही क्वेश्चन है अलग स्टाइल से। देखो पहले कब पूछा था ये? 2015 में पूछा, उसके पहले कब पूछा? 2013 में पूछा, वही क्वेश्चन पूछा फिर से। अब इसमें ऐसा बोला था कम से कम तीन, इसमें बोला तीन या अधिक अवयव, मतलब आंसर इसका वही है। ये क्वेश्चन मैं करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बताया क्वेश्चन रिपीट हुआ था वैसा के वैसा ही, है ना? इस क्वेश्चन को करो आप। ये क्वेश्चन देखो, एक्स दिया है 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन भी करके बताओ जल्दी से, ये भी आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी करके बताओ, आज बता ही रहे हो तुम लोग तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, एक जोरदार तरीके से बताया था। अब याद है आपको नहीं है वो अभी यहां पर दिख जाएगा। एक स्पेशल तरीके से बताया था इस क्वेश्चन को मैंने। चलो भाई, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया, पर इसमें भी कंफ्यूजन लिखा सी वाला कुछ बच्चों ने लगा दिया है। क्या कंफ्यूजन है जरा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्या कंफ्यूजन है इसमें, क्या क्लियर कर देता हूं, है ना? देखो क्या बोला है, बहुत अच्छी बात है, मतलब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने वाला बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स बराबर दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोले एक वाई है सेट जो एक्स का अवयव है, जेड में ही कहां से लिया है? तो एक्स से लिया है। वाई भी कहां से लिया है? एक्स से लिया है। जेड भी कहां से लिया है? एक्स से लिया है। और वाई इंटरसेक्शन जेड, ये फाई है, मतलब कॉमन दोनों में नहीं है, कॉमन दोनों में नहीं है, मतलब वाई और जो मेंबर वाई में आएगा वो जेड में नहीं आएगा। वेरी गुड डोनाल्ड, वेरी गुड, मतलब आपने ना मास्टर्स एक्सप्रेस वाली बैच से भी पढ़ा है, यदि ये क्वेश्चन बराबर बता रहे हैं आप, मतलब आपने उधर से भी पढ़ा है। वेरी गुड, यही मैं चाहता था, ये आपको सबको ध्यान रहे। क्या बोल रहा हूं मैं कि मेंबर
y और z दोनों में नहीं है, मतलब y में है तो z में है और z में है तो y में नहीं है, मतलब यदि कोई मेंबर y में आ गया तो z में नहीं आएगा, है ना। अब इसके बनाना है टोटल हमको सबसेट। क्या बनाना है? टोटल सबसेट। तो हर मेंबर कहां कहां, हर मेंबर के लिए क्या कंडीशन होगी, हर मेंबर के लिए क्या कंडीशन होगी? जैसे 1 है, 1 आया, बोले 1 कहां जाओगे? बोले या तो मैं y में जाता हूं, या फिर मैं z में जाता हूं, या फिर मैं कहीं भी नहीं जाता हूं, चलेगा ना। हर मेंबर के पास पूछोगे तो यही कंडीशन होगी, हर मेंबर के पास पूछोगे तो यही कंडीशन होगी। हर मेंबर के पास 3 ऑप्शन होंगे, हर मेंबर के पास 3 ऑप्शन होंगे। जैसे मान लो केवल एक सबसेट बनाते, अपन 2 नहीं बनाते, तो अपन क्या करते, हर मेंबर के पास 2 ऑप्शन होते कि या तो वो सबसेट में आएगा या नहीं आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 5 बोलते। अब यहां पर हर मेंबर के पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, या तो y में आएगा या z में या नहीं आएगा। तो बेटा ऑप्शन 3 3 बनने लगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 5 टोटल हो गए। क्या आंसर आया? 3 की पावर 5 आया, 2 की पावर 5 नहीं आया, क्योंकि हर एक के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। हर एक के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन बनेंगे तो या तो आएगा या दोनों के पास या नहीं आएगा, है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये रिलेशन फंक्शन वाला, रिलेशन वाला क्वेश्चन, बहुत सिर्फ रीड आप ढंग से करोगे तो रिलेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आप पहला देखो, पहला रिलेशन क्या दिया है? a बराबर एक्स वाई दिया है r क्रॉस r, और y माइनस एक पूर्णांक है ना, y है ना, तो ये एक समतुल्य संबंध है, मतलब है या नहीं है हमको ये बताना है। तो पहला अपन देखते हैं y माइनस एक्स पूर्णांक है ना। देखो जरा पहला देखते हैं क्या बोला है, y माइनस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहला लगाओ स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य में क्या बोलोगे आप कि यार x माइनस एक्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है इंटीजर, तो इंटीजर है, मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध है। स्वतुल्य देखना हो तो क्या करो, दोनों को क्या लो? x लो, तो x का x से संबंध है, मतलब इंटीजर है। दूसरा सम्मित देखो, सम्मित, सम्मित देखो कि मान लो x माइनस वाई या y माइनस एक्स एक इंटीजर है, तो x माइनस वाई इंटीजर होगा क्या? बिल्कुल इंटीजर होगा, नेगेटिव में होगा लेकिन इंटीजर तो होगा ना, इंटीजर होगा। मतलब y माइनस एक्स इंटीजर है, मतलब x y r को बिलोंग करता है, तो y x भी r को बिलोंग करता है, मतलब संबंध सम्मित भी है, संबंध सम्मित भी है। फिर तीसरा देखो ट्रांजिटिव, संक्रामक, संक्रामक है क्या? बहुत अच्छे से आप देख सकते हो बेटा, ऐसी बातें आप आराम से चेक करा करो कि x माइनस वाई मान लो इंटीजर है, y माइनस जेड ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो x माइनस जेड इंटीजर होगा क्या? तो x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल होगा, x माइनस जेड 2 इंटीजर आ जाएगा, मतलब जो भी इंटीजर, यदि ये इंटीजर है और ये इंटीजर है तो x माइनस जेड भी इंटीजर है, मतलब एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब संक्रामक भी है, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, मतलब क्या है? ये संबंध तुल्यता संबंध है, ऐसा देखते हैं। ये संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है ना। दूसरा देखें, दूसरा देखें, ये वाला मतलब ए तो सत्य है, और देखो सब में यहां मतलब शुरू के 3 में से एक ऑप्शन है। दूसरा देखें, x बराबर दिया है अल्फा वाई, और किसी परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या अल्फा के लिए, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लो, किसी परिमेय संख्या अल्फा के लिए ये एक समतुल्य है, ये एक कैसा है? समतुल्य संबंध है, ये देखना है ना, ये संबंध देखना है कि स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो जरा देखो जरा यहां पर किसी भी परिमेय संख्या अल्फा के लिए, तो मैं ऐसा बोलूं अल्फा एक परिमेय संख्या ले लूं मैं 1, भाई किसी भी परिमेय संख्या के लिए बोला ना, तो x बराबर x हो सकता है क्या? x बराबर x बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब अल्फा बराबर 1 हो, x बराबर x हो सकता है। और ऐसा तो बोला नहीं कि अल्फा कोई फिक्स है, तो x कोई भी परिमेय, किसी भी परिमेय संख्या के लिए x बराबर y हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। जब अल्फा 1 हो तो x बराबर y हो सकता है।
मतलब x बराबर x है बराबर स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, x बराबर यदि अल्फा y है तो y बराबर अल्फा x हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है जब कितना हो, अल्फा 1 हो। किसी एक परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्याओं की वैल्यू बदलती जाए तो x बराबर y भी है, और ऐसा ही ये संक्रामक भी है, मतलब संबंध दोनों है। कहां गया, संबंध दोनों है, एक भी सत्य है दो भी सत्य है, लेकिन दूसरे से पहले का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो व्याख्या नहीं है। तो आंसर इसका बी है। आंसर क्या है इसका? बी है। बस कंप्लीट बात। और इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आप करके देखना, एक क्वेश्चन आप करना, मैं यहां पर दे रहा हूं। ये तो मैंने बता ही दिया, x बराबर w भाई, ये वाली बात तो हो ही चुकी है। इसको आप जरूर देखना, है ना। बोले m बाय n बराबर होगा बराबर, है ना, संबंध हो, इसको आप बराबर चेक करो। मतलब ये होना चाहिए qm बराबर pn। तो देखो यहां पर जब m बाय n रखेंगे तो mn बराबर nm आ जाएगा, तो स्वतुल्य है। ऐसा ही दूसरा देखो, मान लो mn और pq में ऐसा संबंध है, तो देखो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो। यहां से देखो दोनों बात आ सकती है, मतलब आप देखो p अपॉन क्यू m अपॉन n बराबर हो सकता है, और ऐसे ही p अपॉन क्यू q अपॉन m दोनों मतलब बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यही है यार। तो कौन कौन से संबंध है? दोनों, मतलब दोनों आपके कैसे संबंध है? तुल्यता संबंध है। दोनों कैसे संबंध है? तुल्यता संबंध है। यहां तक आपकी बात पूरे मैंने सेट्स और फंक्शन वाले कथन टू ऑलवेज ट्रू नहीं है, लेकिन कथन टू के लिए ऐसा बोला गया है कि अल्फा कोई परिमेय संख्या है तो उसके लिए वो सत्य है क्या? तो अल्फा यदि परिमेय संख्या 1 है तो वो अल्फा बराबर 1 के लिए सत्य है, बाकी के लिए सत्य नहीं है। बाकी के लिए सत्य नहीं है। क्या पूछा था, क्या पूछा था, देख लो एक बार। अल्फा बराबर 1 के लिए वो सत्य है, बराबर है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करते हैं किस पर? कल मैं फंक्शन की पूरी चर्चा करूंगा। आज आपको हर तरह का फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़ के आना है। क्या करना है बच्चों? आज आपको हर तरह का फंक्शंस के बारे में आज एक दिन आप काय को देंगे, एक दिन आप फंक्शन को देंगे। एक दिन आप बेटा फंक्शन को देंगे। आप मेरी ये बात आज मानने वाले हैं, ताकि आज है ना फंक्शन को मैं पूरा, क्योंकि फंक्शन हर जगह काम आता है, हर जगह काम आता है। डोमेन निकालना, रेंज निकालना, ऑन टू इनटू सब करेंगे अपन। ऑन टू इनटू पढ़ के आना आज आप पढ़ के आना। ऑन टू इनटू, है ना, अंतर, और कौन सा, वन वन, मेनी वन, ये सारे फंक्शंस आज आप रीड करके आएंगे। वही तो मैं बोल रहा हूं। तो कल मैं आपको इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही बेटा। देखो गाना मुझे आता नहीं यार, जो तुम जो रिक्वेस्ट करते हो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं पढ़ा सकता हूं और वो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, पढ़ा सकता हूं वो मैं पढ़ा रहा हूं। फिर भी मुझसे जो बनेगा, बिल्कुल आप बोलते हो, चाहते हो कि मैं शायरी बोलूं, ये बोलूं, होगा तो मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर यार जनरली तो याद नहीं आती है, तो आपको मैं क्वेश्चंस बता सकता हूं, पढ़ा बिल्कुल सकता हूं। गाना मैंने आज तक कभी नहीं गाया, मतलब गाना मैं गा सकता ही नहीं, मतलब आवाज़ ही बराबर नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मोटिवेशन यही है कि आज का मोटिवेशन इतना ही कि आज के दिन में फंक्शन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लूंगा। बस ये आज ठान लो आज की। कल जब आप क्लास में आओगे तो फंक्शन वाला पूरा चैप्टर आप पढ़कर आएंगे। ये आप मेरे से प्रॉमिस करो यार, बात ये करो आप, तो आप ये बात करो आप कि फंक्शन वाला चैप्टर हम सर कल पूरा पढ़ के आएंगे। ये बताओ यार तुम। दर्द भरी शायरी बेटा, दर्द ही नहीं है यहाँ तो मस्ती मस्ती है। और तुम जैसे बच्चे साथ में रहते हैं, कहाँ परेशानी हो सकती, कहाँ परेशानी हो ही नहीं सकती। चलो ओके ओके, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों। कल से आप और अच्छे से पढ़कर आने वाले हैं। अभी जो बचा हुआ रिवीजन के लेक्चर है उसमें और तैयारी कर आएंगे आप कल से। थैंक यू ऑल, जय हिंद।